सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2005 में जब लागू किया गया था तो इसने देश के नागरिकों में काफी उत्साह पैदा किया था, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून था जो व्यक्तिगत नागरिक की संप्रभुता को मान्यता देता था। भले ही हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब एक आम नागरिक किसी सरकारी कार्यालय में जाता है तो वह अक्सर आहत, अपमानित और निराश महसूस करता है। लेकिन 2005 में लागू इस कानून ने देश के नागरिकों को एक ऐसा अधिकार दिया जिसने सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर आरटीआई एक्ट को लेकर होने वाला है। बता दें कि हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम को पूरे 19 साल हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आखिर है क्या और इसे क्यों लागू किया गया, या आम नागरिकों को कौन से अधिकार देता है, इस कानून में कितनी बार संशोधन किया गया है, साथ ही ये कानून हमारे लिए क्यों जरूरी है। सूचना का अधिकार अधिनियम को देश में 21 जून 2005 में लागू किया गया। कानून को यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार ने पारित किया था। ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। संविधान में सूचना के अधिकार को धारा 19(1) के तहत मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इस कानून को लाने के पीछे कई मकसद थे, जैसे भ्रष्टाचार को रोकना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, सरकार को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाना, नागरिकों को सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम बनाना, सरकार के सुचारू संचालन और बिना भ्रष्टाचार के काम करने को सुनिश्चित करना, युवाओं और नागरिकों को उनके अधिकारों और शक्तियों के बारे में जानकारी देना। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बशर्ते कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते, जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आता है, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, जैसे सवाल आप पूछ सकते हैं। जाहिर है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देना बहुत जरूरी है। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी काम कर पाएगा जब वहाँ के नागरिक सरकार से स्वतंत्र रूप से बात कर सके और जानकारी ले सके। भारत में पहले सूचना का अधिकार अधिनियम सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित था, लेकिन 2005 से इसे आम नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि सूचना का अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। दरअसल देश का हर नागरिक सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देता है। ऐसे में देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार उनके पैसे को कैसे, कहां और कब इस्तेमाल करती है। देश के नागरिकों को ये जानने का पूरा हक है कि सरकार किस क्षेत्र में काम कर रही है, ताकि नागरिकों और सरकार के बीच पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार कम हो सके। इसलिए आरटीआई कानून को लागू किया गया। लेकिन क्या आरटीआई एक्ट से हम सरकार के किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकते हैं? जी नहीं। आरटीआई एक्ट से हम कुछ सरकारी विभाग से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन हम सरकार की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, गोपनीय जानकारी या किसी व्यक्ति की सैलरी फाइल नोटिंग जैसी जानकारी नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए और कब खर्च हुए, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आता है, जैसी जानकारी आप सरकार से ले सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी जो भारत की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित कर सकती है, ऐसी जानकारी आप आरटीआई से नहीं ले सकते। आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। यह अधिनियम सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों, विभाग, मंत्रालयों और सरकारी संगठनों से जानकारी हासिल की जा सकती है। आरटीआई के तहत जानकारी पाने के लिए आपको लिखित या ऑनलाइन तरीके से अनुरोध करना होता है। आरटीआई के तहत जानकारी पाने के लिए केंद्र सरकार के विभागों में 10 रुपए का शुल्क देना होता है। राज्य सरकार से जुड़ी जानकारी पाने के लिए बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या नगद भुगतान करना होता है। आरटीआई के तहत जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आरटीआई एक्ट में संशोधन। साल 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद 25 जुलाई 2019 को पारित संशोधन में केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों और CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग की सेवा के शर्तों में बदलाव किया गया। इस संशोधन में सरकार को सूचना आयुक्तों की सेवा की अवधि और वेतन तय करने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार अब आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 13 में संशोधन करके
केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारित करेगी, जो पहले 5 साल तय किया गया था। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार अब केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते निर्धारित करेगी, जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर होता था। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ राज्य स्तरीय सूचना आयुक्तों को भी धारा 16 में संबोधित किया गया है। हालांकि इस संशोधन को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। उनका ये कहना था कि इससे सूचना आयोग की आजादी कम हो जाएगी। इस संशोधन के बारे में भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने भी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की थी। इतना ही नहीं, यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकपाल आंदोलन के अगुवा अन्ना हजारे ने भी इस संशोधन पर आपत्ति जताई थी। चलिए अब जानते हैं कि आप आरटीआई कैसे दाखिल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले www.rtionline.gov.in पर जाएं। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे जिन्हें पहले पढ़ लें। उसके बाद स्क्रीन पर लिखे क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालकर रजिस्टर करें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बिना भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल आरटीआई पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने सवाल लिखें और फीस की पर्ची लगाकर आरटीआई फाइल करें। आरटीआई फाइल करने के लिए आवेदन के साथ 10 रुपए का शुल्क देना होता है। ये शुल्क नगद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या फिर कोटे फीस स्टैम्प के जरिए दिया जा सकता है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता। हालांकि आवेदन के साथ बीपीएल होने का प्रमाण आपको लगाना होगा। इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम आखिर है क्या, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।